Hello guys, hi everyone, welcome to InstaSol live classes. How are you? Hi Prerna, hi Vivek, hi विश्राम सिंह. तो कैसे हैं आप लोग? कैसी प्रिपरेशन है आपकी? कल आपका जेई का पेपर शुरू होने वाला है. पेपर 1 कल से स्टार्ट है आपका. तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सबको. बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बढ़िया पेपर करके आइए कल. हाय, हेलो तिवारी, हाय वेदांत. ओके, हाय एवरीवन, हाय आयुष, हेलो. तो गाइस कैसा एक्साइटमेंट है? अब नींद नहीं आने वाली आज लग रहा है मुझे आप लोगों को. हाय अवदेश. सर हाउ कैन रिवाइज फिजिक्स? अब फिजिक्स रिवाइज करने का तो टाइम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ. तो जो प्रिडिक्शन है कि ऑलमोस्ट वैसे सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब नॉट एग्जैक्टली दी सेम बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सेम. ठीक है, तो आज थोड़े वो क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाँ, कल एग्ज़ाम है. ऑल दी बेस्ट वेदांत. तो कल जैसे ही एग्ज़ाम हो तो इवनिंग तक, अब हो सकता है आप में से किसी का कल ना हो सकता है किसी का हो. तो जिसका नहीं है, हाँ हाँ आ जाएगी. आज तो 9th को है भव्या का. तो जिसका बाद में एग्ज़ाम है वो पीछे वाले क्वेश्चंस जाके चेक कर सकता है कि 6th और 7th को क्या पूछा गया है, 8th को क्या पूछा गया है. सो दैट विल हेल्प यू. ओके, पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन टाइप भी रिपीट होते हैं, इवन टॉपिक भी रिपीट होता है. बिल्कुल. हाँ, फिजिक्स रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़े जेई मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं. तो सबसे पहले कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चन में लेके आया हूँ 2 आपके लिए. हाँ, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं आयुष. अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ट्राई करो इसको, देखो आपसे होता है या नहीं. और टाइम लो, एटलीस्ट 3 मिनट्स का टाइम लो उसमें, क्योंकि आपको रियल टाइम सिनेरियो में इतना ही टाइम मिलेगा. तो देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व करो इसको. हाय, नॉट बैड, हाउ आर यू? फिजिक्स हार्ड नहीं है सत्यम, फिजिक्स इजी है. ओके अभिषेक, स्पीड बढ़ा देंगे. ये करो, क्वेश्चन करो ये वाला फटाफट. टफ नहीं होंगे, ज़्यादा आसान होंगे. अगर आपने कर रखा है सही से तो क्वेश्चन आसान होंगे. हाय सचिन. हाँ, एग्ज़ाम के लिए टिप्स है. आप कंसंट्रेट करना एग्ज़ाम में, इधर उधर मत देखना ज़्यादा. कभी कभी ध्यान बट जाता है, कुछ स्पेशल लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो जनता वहीं देखने लगती है. तो उससे बचना थोड़ा. एग्ज़ाम पे, क्वेश्चन पेपर पे ही ज़्यादा ध्यान देना. Want to do aeronautics, please give some tips, I am in class 11th. ठीक है, इससे रिलेटेड एक सेशन रख लेंगे बाद में कि आपको इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, आप क्या चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. प्रणाम वरुण, कैसे हैं आप? ओके, 5 आंसर आ गया गेस्ट का. एंड वेदांत इज सेइंग 3/2. एनीवन एल्स? Rutvik is saying 5. Yes, I can speak in English, but we have both kind of audience, English as well as Hindi. आया किसी का आंसर ये वाला? 3/2. अनुपम का 3/2. थैंक यू शकील. ओके, तो काफ़ी लोगों का 3/2 आंसर आ रहा है. You don't know Hindi?
तो थोड़ा थोड़ा सीख लो हिंदी, बिकॉज इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज। अच्छा आयुष नहीं हो रहा है, मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। और श्वेता आई डोंट नो हिंदी, ओके। देव इज सेइंग 5, वरुण प्रणाम, अभिषेक इज सेइंग 3/2। चलो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? अ बॉब ऑफ मास 5, सॉरी अ बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1, ओके यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे L1 है, is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane, right? At the highest point it collides elastically with another bob of mass m suspended by a string of length L2, ठीक है, which is initially at rest. Both the strings are massless and inextensible. If the second bob after collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane, the ratio L1 is to L2, okay, और L1 को मिनिमम वेलोसिटी दी है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ट्राई करके। ओके, श्वेता इज सेइंग 5। चलो तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, एक बॉब है L2 और एक बॉब है L1, राइट। इसको मिनिमम वेलोसिटी दी है v, so that it just completes the circle, right? तो इस पे बताओ बच्चों क्या इसका वो होता है फॉर्मूला कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए so that bob will complete the circle, it just complete the circle, मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए। ओके, द विकास इज सेइंग √5GL, राइट। तो जिसने भी ये बोला है 5GL बिल्कुल सही है, and people are answering 5, 2, 1, 3/2, actually it is integer type, right? तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है इसमें, वैसे ही आंसर दो। 3/2 वहाँ पे ऑप्शन में नहीं चलेगा, 3/2 अगर आपका आ रहा है तो आप 1.5 दे सकते हैं, ठीक है। चलो तो कितनी वेलोसिटी दी जाएगी, ये जब मैंने वर्क एनर्जी पावर समझाया था, जब हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर, तो हमने वहाँ पे देखा था कि वर्टिकल सर्किल वाले क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट उसकी वैल्यू बेस्ड आ जाता है। तो मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक। तो इसके रिजल्ट याद रखो, फिर क्यों नहीं याद है आपको। तो इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए, √5GL1, so that it will complete the circle, but at the top point of the circle its velocity will be √GL1, right? अब उसने बोला कि वो इससे जब टकराएगा when it will collide with the second bob, so after collision it will gain the minimum velocity so that it will complete the full circle, right? तो √GL1 कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, √5GL2 के इक्वल, राइट। तभी ये वाली वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी और ये क्या करेगा, फुल सर्किल कंप्लीट कर लेगा। हाँ, तो जिसका भी 5 आ रहा है वो ठीक है, 5.00 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 5, वो भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकालो, L1:L2 इक्वल्स टू 5। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 5 जिसका भी आ रहा है, ऑल टाइम स्टफ, जिसका भी 5 आ रहा है, हाँ द आंसर इज 5, वो करेक्ट है, +4 मार्क्स आराम से आ गए उसके। और बाकी जनता जो कह रही है 1, 2, 3/2, उन सबके -1 हो चुके हैं, तो मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो 5 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आप में और करेक्ट आंसर देने वाले में, ठीक है। और हमारा आंसर भी 5 है, तो इससे रैंक डिसाइड होती है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, ये लो। A particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power 0.5 watt to the particle. If the initial speed of the particle is 0, the speed in meter per second after 5 seconds is, चलो बताओ फटाफट।
Yes, you can join coaching at any time in 11th or 12th. Okay, Vikas, in today's JEE paper instruction were to mark 5. आज जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, आज JEE मेंस का पेपर 1 नहीं हुआ है, पेपर 2 और पेपर 3 हुआ है. JEE मेंस का पेपर 1 कल से होगा. हाँ, इंटीजर टाइप में अभिषेक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ओके, 2 पीपल आर सेइंग 5 मीटर पर सेकेंड. बाकी जनता निकालो आंसर. क्या आ रहा है इसका आंसर? देखो, करो सॉल्व इसको. एनटीए की साइट पे इंस्ट्रक्शन आए, वहां पे देख सकते हो आप. Dev Bansal is saying 3.5, Guest is saying 2.5, Deva is saying √5. Is 5 correct? देखते हैं सॉल्व करके. मुझे इसका आंसर एक्चुअली पता नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे. Yes, you can apply for both. Guest is saying 3.5, 5/2, Pratibha 5. हाय रोहित, चलो इसको ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया. अच्छा, ऑल टाइम स्टफ ने तो पूरा आंसर ही टाइप करके दे दिया है. चलो देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर फोर्स दैट डिलीवर कांस्टेंट पावर. कांस्टेंट पावर है यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड एक. टू द पार्टिकल इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड. ओके, तो पावर हमको पता है, जैसा कि स्पीड निकालनी है आफ्टर 5 सेकेंड, राइट. इनिशियल स्पीड 0 है और पावर दे रखी है, तो ये कुछ वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है. ओके विकास, इफ यू हैव डन इन द सेम वे, तो वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो फटाफट, कि हमको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ ही उसका सॉल्यूशन माइंड में क्लिक करना चाहिए, राइट. तो अभी ये वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, हमको समझ में आ गया. तो हमने इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है सबसे पहले, जो फाइनल और इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होती है. तो सिंपल है, वर्क डन लिखेंगे और डेल्टा के इक्वल कर देंगे. तो वर्क डन कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 5 सेकेंड इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल इज हाफ mv² माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? 0. तो बिल्कुल सही है. सिरी हाय. तो जिसने भी ऐसे किया है बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें. तो यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है. तो सिंपली सॉल्व कर लो इसको. अब 0.5 इंटू 5 2.5 हो जाएगा. हाफ 0.2 इंटू v². तो यहाँ से 0.1 कैंसिल, तो v हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसको तो सॉल्व भी नहीं करने की ज़रूरत थी, डायरेक्ट आंसर है ये 5 मीटर पर सेकेंड. और लेस देन 1 मिनट इट विल टेक. चलो, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे. अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा वो. तो घबराओ मत कि क्वेश्चन टफ होगा, हमसे होगा नहीं. आप ही से होगा, आप ही के जैसे बच्चे हैं वहाँ पे जो सिलेक्ट होंगे, तो आप भी उनमें से एक ही हो. तो ऐसा मत सोचो कि होगा नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ. करो फटाफट क्वेश्चन.
Dev Bansal is saying 0.7. Sir, what can be the expected cutoff for B.Arch this year? ओके आप पेपर दे लो, उसके बाद कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो बना लेंगे कंप्लीट, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कट ऑफ देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी। गुप्ता दर्शन इज सेइंग 0.3। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेई मेंस की तो हम गैस कर सकते हैं इजीली, जो कि 80 to 100 जाती थी जब 360 का पेपर होता था, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90 के बीच में जानी चाहिए हमारी कट ऑफ। ओके डी, सम पीपल आर सेइंग डी, सम आर सेइंग 0.3। वेटेज ऑफ चैप्टर तो 11th के चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि 12th 11th पे बेस्ड होती है, तो 11th के क्वेश्चन 12th के कॉन्सेप्ट पे ही लिंक होके आते हैं। 1.22 तो ऑप्शन में नहीं है विकास, 1.22 ऑप्शन में नहीं है। तन्मय इज सेइंग ए 0.41, डी है सर। चलो देख लेते हैं क्या है, आप लोग कह रहे हो तो करते हैं सॉल्व इसको। अब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी बच्चों ने बताया आंसर इसके। तो बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 सेंटीमीटर। तो मड वॉल आ गई हमारे पास, ये 20 सेंटीमीटर की, यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर इमर्जिंग द अदर साइड, सॉरी स्पीड ऑफ द बुलेट, तो v हमको निकालनी है, ठीक है, इमर्जेंट स्पीड। विकास का एक्सेलरेशन निकालने में गलत हो गया होगा, हो सकता है, बिल्कुल। 2.5 न्यूटन का एवरेज फोर्स ये वॉल लगा रही है, तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो गई। तो सिंपल वर्क एनर्जी से भी कर सकते हैं इसको, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो वर्क एनर्जी पावर लगा दो या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो फाइनल स्पीड तो निकालनी है हमको, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इनिशियल स्पीड 1 है, वाह, सब दे रखा है इसमें। तो एक्सेलरेशन f/m, f है 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय m इज 20 ग्राम्स इंटू s इज 0.2, 20 ग्राम्स है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया। अब और क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। थैंक यू सिद्धू। तो गाइज ये कितना आसान है, यहाँ से सॉल्व करो, v स्क्वायर आएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। तो v जो आएगा हमारा 1/√2 आएगा। अब देखो वहाँ पे टाइम कैसे बचता है, और हाँ ऐसे टाइप आएगा तो कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही टाइप आएगा। देखो इसमें होता क्या है, सुनो इधर, पेपर तो कोई बात नहीं, सलोनी इफ यू आर लेट, हाय। अब सुनो जल्दी गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर कि पेपर इसी टाइप का आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें, और आसान आएगा। लेकिन यहाँ पे भी बच्चे कैसे कॉम्पीट करके आगे निकल जाते हैं, कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, वो फ़र्क होता है यहाँ पे। जो ये 1/√2 है, इसको आप सॉल्व करने में टाइम लगाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगाना है, यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करना है। ये 1/√2 की टर्म हमारे पास बहुत बार आ चुकी है, जब आपने 12th में AC पढ़ा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे 1/√2 का फैक्टर आता था, याद करो। तो पीक वोल्टेज, पीक करंट आप कैसे निकालते हो, तो वहाँ पे 1/√2 का फैक्टर आता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू याद करके जाओ, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि 1/√2 इज 0.7, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 है। तो जो भी बच्चा अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता है, वो यहाँ पे कम से कम 1 मिनट बचा लेता है, और 0.7 फटाफट क्या है आंसर मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, 0.707, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये यही तो है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को याद है इसकी वैल्यू
0.707। ऐसे ही 1/पाई की वैल्यू याद करके जाओ कि पाई होता है 3.14, तो 1/पाई होता है 0.318। इसकी वैल्यू याद करो, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में, ठीक है। तो मैथमेटिकल पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। वेरी गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, मेन था पार्ट यहाँ पे 1/√2 पे, जहाँ पे 85 to 90% बच्चे पीछे हो जाते हैं 10% बच्चों से, ठीक है। तो वहीं पे परसेंटाइल का खेल हो जाता है, तो वो आगे निकल जाते हैं। चलो, हेलो सर, प्लीज सॉल्व माय डाउट। अभी करते हैं, पहले ये क्वेश्चंस कर लो फटाफट। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ, यही रिपीट होंगे। गाइस करो इसको सॉल्व। देव का आंसर आ गया, विकास भाटिया का आ गया। हाँ, अप्रैल 2019 का है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आया गाइस, आंसर ही याद था। सॉल्यूशन याद है ना कैसे करना है, सॉल्यूशन पता है, कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम स्टफ के आंसर्स काफ़ी परफेक्ट आ रहे हैं। ओके, विकास को पता है कॉन्सेप्ट, तो वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक मैन अपने सन को पुश कर रहा है, राइट, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो डेफिनेटली जब वो इसको पुश करेगा तो खुद क्या क्या होगा उसके साथ, पीछे जाएगा, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, तो सन और मैन है ये, ठीक। अब बहुत सिंपल है ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो m1v1 इक्वल टू m2v2, राइट। या फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई, और रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है इनके बीच की 0.7। तो रिलेटिव वेलोसिटी का तो आपको पता ही है फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इनके बीच में, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0.7, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक, 0.2 आ जाएगा। 0.28 आ रहा है आयुष गर्ग का, 0.28 कैसे आ रहा है, 0.2 आंसर आ रहा है। पॉइंट 2 आंसर आ रहा है, चेक करो। या सॉल्व कर लो इसको, जो भी आ रहा है आंसर 0.28 या 0.2, इसको सॉल्व करके देख लो आप। सिंपल 50 इंटू v2, किसी को भी मान लो 50, मैन मान लो इसको, तो 50 इंटू v2 सन हो जाएगा ये, तो 20 इंटू v1, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अब, बहुत सिंपल है ये। और ऐसा सेंटर ऑफ मास पे भी आता है, इस पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता रखना कि जब कोई ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे रखा है और स्लाइड करते हुए नीचे आ गया, कितना डिस्टेंस मूव किया एक वेज या ब्लॉक, तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। चलो सॉल्व करना है उसको। अभी तो लिखी थी इक्वेशन m1v1 इक्वल टू m2v2 और v1 प्लस v2 इक्वल टू 0.7, तो सब कुछ तो पता है हमको। v1 और v2 दो वेरिएबल है, निकल जाएंगे, दो इक्वेशन है।
ये एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं आजकल। क्या करते हैं इसमें, कभी कभी एंड की लीनियर वेलोसिटी पूछ लेंगे जब रॉड वर्टिकली पोजीशन में है, बिल्कुल ऐसे, राइट। या सेंटर वाले पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी पूछ लेंगे, या एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लेंगे जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो इसमें मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये रिपीट भी हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट निकालो आंसर। ओके, 0.28 ही आ रहा है, तो 0.28 ही आंसर होगा, ठीक है। उसको सॉल्व कर सकते हो आप। इज कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में देखो एक क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। और कम्युनिकेशन आसान है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा ट्रुथ टेबल पे आ जाएगा या गेट्स पे आ जाएगा, तो वो तो इतना आसान है। आपके पास कंप्यूटर एज आ ऑप्शनल होगा, तो वो बच्चे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। करो ट्राई ये वाला। ओके, ऑल टाइम स्टफ इज सेइंग √30 रेडियन पर सेकेंड। ए दर्पण इज सेइंग ए, दृष्टि इज सेइंग ए। ओके, काफ़ी सारी जनता का ए आ गया आंसर। रुद्राक्ष ए आ गया। सर ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। ट्रांजिस्टर बेस्ड एक काम करो आप लोग, अभी तो मैंने पीपीटी नहीं बनाई है। यश हीरो हाय। आप ट्रांजिस्टर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप फटाफट जाके आज रात में आधा घंटा लगेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। आसानी से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तेजावत सिद्धू आया इसका आंसर। √30 आ रहा है। ओके, दर्पण का √30 आ रहा है, बाकी बच्चों का भी सबका ए आ रहा है, ठीक। तो ए आ रहा है, चलो देखते हैं इसको। A rod of 50 centimeter is pivoted at one end. Okay, it is raised such that it makes an angle 30 degree with the horizontal from the horizontal as shown, and the released from rest. Its angular speed when it passes through the horizontal will be. तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? चेक माई क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कहाँ है तुम्हारा? चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तो क्वेश्चन सामने दिख रहा है अभी सबको। तो ए आ रहा है, काफ़ी बच्चों का ए आ रहा है। गुप्ता दर्शन इज सेइंग 30/2, √30/2। ओके, चलो देखते हैं फटाफट। mg लगेगा, इसके नीचे लेके आ गया एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं फटाफट। इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस पॉइंट पे? सिंपल, mgh, h इज द लेवल डिफरेंस, राइट। तो डेटम हम यहाँ पे मान लेते हैं नीचे वाले लेवल पे, तो नीचे वाला लेवल हो गया डेटम, वहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर वाले लेवल पे हो गई पोटेंशियल एनर्जी mgh, राइट। तो h कितनी हो जाएगी? L/2 sin 30। तो mg L/2 sin 30, ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ½ I ω², ठीक है। ऐसे किया होगा आप लोगों ने, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे I में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो I यहाँ पे O के अबाउट लेना है, क्योंकि रोटेशनल जो एक्सिस है जो पास हो रही है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है वो O से पास हो रही है। तो I यहाँ पे इसके अबाउट होता है mL²/3। अब फटाफट से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? √30। काफ़ी बच्चों का √30 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, जिसका भी √30 है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा आई होप।
काफ़ी बच्चों से हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ अब। ये लो, ये वाला करो, रोटेशन पे बेस्ड है, रोटेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, करो इसको सॉल्व। ओके, तेजाबू का क्वेश्चन यहाँ है, वो काफ़ी ऊपर आ गया था एक्चुअली। बच्चों चैट्स काफ़ी आते हैं तो पता नहीं लगता है। यू आर सेइंग कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ऑन रीचिंग द ग्राउंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। ओके, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना इसको। मैं इसका यहाँ पे प्रोसीजर बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा ये। ऑल टाइम स्टफ, यहाँ पे टाइप कर रहे हो इतना कुछ, 40 प्लस एफ इक्वल टू एम आर एल्फा। ओके, 40 टाइम्स आर माइनस एफ टाइम्स अल्फा। चलो इसका मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जल्दी करने की। इसको करो फटाफट, देखो कितना कितना आ रहा है। बाकी जनता ट्राई करो, क्या कर रहे हो? गुप्ता दर्शन इज सेइंग 10। बाकी जनता क्या कर रही है? बी 16। सब 16 ऐसे देख के कर रहे हो या सच में 16 आ रहा है सबका? 40 न्यूटन का फोर्स है ये, ठीक है, और रेडियस है इसकी 0.5, ठीक है। रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग। सर मेरे सॉल्यूशन को क्या हो गया? मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको इसको करने का। नो, दिस इज नॉट टुडे जेई मेंस क्वेश्चन, बिकॉज आज जेई मेंस पेपर 1 हुआ नहीं है, वो कल से स्टार्ट है। तो ये प्रेडिक्शन है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करके जाओ, उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। Okay, so many people are saying the answer is 16 radian per second square, but some of them are saying 10 also. Okay, so let's see. All time stuff, आपका solution बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, right? लेकिन इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, जैसा कि मनीष मेहता जी लिख रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका ये है कि जब प्योर रोलिंग होती है, ठीक है, तो हमको क्या लगता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है? यहाँ पे, ठीक। रिंग के लिए या डिस्क के लिए आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr², ठीक। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा रोटेशन है वो ओ के अबाउट हो रहा है एक इस इंस्टेंट पे, मान सकते हैं ऐसा। तो ये बहुत आसान हो गई प्रॉब्लम। अब रोटेट कौन करवा रहा है आपको? 40 न्यूटन का फोर्स। कितना है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डायमीटर के बराबर। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। कितना सिंपल है
क्योंकि अब हम ये मान सकते हैं कि ये केवल रोटेट कर रहा है, और किसके अबाउट, जो एक्सिस ओ से पास हो रही है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो प्योर रोलिंग के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो इसका हमने यूज़ कर लिया। कितना आसान है देखो, 40 इंटू 1, क्योंकि रेडियस 0.5 1 हो गई, और आई हो जाएगा ओ के अबाउट, सेंटर के अबाउट mr² प्लस डिस्टेंस बिटवीन दीज एक्सिस mr², तो 2mr² हमारा हो गया आई, और अल्फा खत्म। एंगुलर एक्सेलरेशन ही निकालना था अल्फा। तो विदाउट पेन से सॉल्व किया माइंड में, बिल्कुल सही किया मनीष मेहता। अगर विदाउट पेन किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो 40 डिवाइडेड बाय 2, m की वैल्यू 5 गिवन है, r इज 0.5, तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, ये वाला डाउट आप लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ, दैट्स व्हाट यू सेड दृष्टि, करेक्ट हो आप, बिल्कुल करेक्ट हो। कन्वेंशनल मेथड ही है ये कन्वेंशनल से अलग नहीं है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये कन्वेंशनल है, आप पढ़ते हो इसको। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। कन्वेंशनल मेथड वो जो ऊपर ऑल टाइम स्टफ ने सॉल्यूशन पेस्ट किया है कहीं, या जो टाइप किया है ये वाला सॉल्यूशन, तो वो कन्वेंशनल मेथड में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमको टाइम बचाना है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको आगे निकलना है जनता से, जनता के पीछे नहीं रहना है। तो सिंपल बेसिक रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से पास होती है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7। हाय रेनू, करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस, कल पेपर है। देखो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ सॉल्व कराने के लिए, बार सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया है, अब सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्म में आ सकता है, तो इसको करो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सी बी सर कितना लंबा लेक्चर है आज का? 1 आवर का है, 9:30 to 10:30। टेक योर टाइम। हाँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि अब आपका एम्स उसी में इंक्लूड हो गया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके पेपर में। आप मेडिकल के हो फिर भी ये ट्राई कर सकते हो। सर मैं लेट आई तो प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे देखूं? ओके, तो आप लेट आए हो तो अभी तो आप जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो ट्राई करो प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए। जब ये लेक्चर फिनिश होगा अभी 10:30 पे, तो यू कैन वॉच इट अगेन, राइट? देयर इज अ ऑप्शन ऑफ रीप्ले ऑन द लेक्चर। बी, ओके, सो हमारी काफ़ी जनता कह रही है बी, देखते हैं। और ऑल टाइम स्टफ भी इज ऑल्सो सेइंग बी, तो ऑल टाइम स्टफ के अभी तक के सारे आंसर करेक्ट हैं, तो यही मानेंगे कि बी है अभी तो। ऋत्विक इज ऑल्सो सेइंग बी आया, ओके बी आया, तो चलो वेरी गुड। बाकी जनता ट्राई नहीं कर रही है।
बी, शीतल जैन इज सेइंग बी, अभिषेक बनर्जी इज सेइंग बी, JD10 फिर से आ गया, गंदी मछली। चलो देखते हैं फटाफट। अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू A टू x इक्वल्स टू L प्लस A। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज exert on a point mass m at x equal to 0 if the mass per unit length of the rod is a plus bx square, right? तो a plus bx square आ गया हमारे पास। ये जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, राइट? तो डेंसिटी एक तरीके से। तो अब क्या होगा, ये मान लो एक्सिस आ गई हमारी, तो y एक्सिस और x एक्सिस, इधर रखा है हमारा मास x इक्वल टू 0 पे स्मॉल m का, ठीक है, पॉइंट m, पॉइंट मास है m जो x इक्वल टू 0 पे प्लेस्ड है, और एक रॉड है जो एक्सटेंडेड है a टू a प्लस एल, राइट? तो x इक्वल टू a टू x इक्वल्स टू a प्लस एल। तो इसको कैसे करेंगे? प्लीज टीच इन तमिल। हाउ कैन आई टीच इन तमिल? तो देखो फटाफट, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल dx लेंथ का एलिमेंट मानेंगे जिसका मास है dm, राइट? इसका मास है dm। तो फोर्स बिटवीन स्मॉल m एंड dm कितना होगा? सिंपल होगा, फोर्स df इज इक्वल टू g m1 m2, m1 इज स्मॉल m, m2 इज dm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, x, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक। अब मेन गेम होता है dm का, तो dm को कैसे किया जाए कैलकुलेट? तो dm को हम सिंपल है, dm को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ dm बाय dx इज गिवन एज a प्लस bx स्क्वायर, राइट? dm by dx is given as a plus bx स्क्वायर। तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास dm की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करो गाइस फटाफट। कितना आसान है, dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a प्लस एल। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, एक बार देख लेते हैं इसको ट्राई करके। तो f क्या हो जाएगा, इंटीग्रल g स्मॉल m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, dm की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट्स होंगी a से a प्लस एल तक, ठीक है? तो gm बाहर आ गया, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, एक बार इसको देख लेते हैं, a बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। तो a टू a प्लस एल, a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a टू a प्लस एल b। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये काफ़ी आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको आता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा। इसका आंसर हमारा है बी, और जिसका भी बी आ रहा है वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है? तो जिसका भी बी आ रहा है वो करेक्ट है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करो आप लोग। इस
इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी। करो। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। बाकी किसी का आ रहा है आंसर बी? ओके, गेस्ट का भी बी आ रहा है। कैसे कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? ओके, ऑल टाइम स्टफ इज सेइंग बी। तो बी आ रहा है, काफ़ी लोगों का बी आ रहा है, सी भी आ रहा है रोहित राज का। ट्राई करो गाइस, बाकी जनता करो, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो इसको। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, परफेक्ट, ऑल टाइम स्टफ, यू आर ऑसम। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कर सकते हैं इसको, बिल्कुल सही है। ओके, तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं डी सी बी, सो दे आर कंफ्यूजिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेइंग आंसर इज बी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे होगा ये देखते हैं। सिंपल गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं इसमें। देखो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ठीक है, वो होगा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसमें क्या होगा, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल, ग्रेविटेशनल फ्लक्स इक्वल्स टू मास इनक्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू जी, ठीक है। थैंक यू श्रेया। तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे अभी आ जाए आपके पास जनवरी में। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब फ्लक्स कैसे लिखते हैं? फील्ड इनटू एरिया, राइट। तो स्फीयर की फॉर्म में है तो एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। और ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से डिनोट कर देते हैं, चलो। ई इक्वल्स टू मास इनक्लोज्ड कितना है हमारे पास, 2m और m, तो 3m इज द मास इनक्लोज्ड एंड 4 पाई इंटू जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो r कितना है हमारे पास, r इक्वल्स टू 3a, क्योंकि उसकी सरफेस पे निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी गिवन है, कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो ये 3a पॉइंट है यहाँ पे, तो अंदर मास m है, ये 2m है। तो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड मास कितना है टोटल, 2m प्लस m, ठीक है। टोटल मास कितना है, 2m प्लस m, तो इनक्लोज्ड मास इज 3m। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सॉल्व दिस। कितना सिंपल है ये। r की वैल्यू 3a रखोगे तो क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर, तो उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास gm डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर। बिल्कुल सही है ये, बी ऑप्शन जो भी जनता कह रही है, करेक्ट।
व्हाट आर कट ऑफ फॉर जेई एडवांस, जो इसकी कट ऑफ है वही जेई एडवांस में है। जेई एडवांस में जाओ, फिर जेई एडवांस का पेपर दोगे तो जेई एडवांस की कट ऑफ डिसाइड होगी उसके मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो जनरली 35% के आसपास जाती है, तो डोंट वरी, 35 to 30% के आसपास जाती है आप, लेकिन कट ऑफ से मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट होना है तो कट ऑफ पे ध्यान मत दो, सिलेक्ट होना है तो अपना ध्यान दो कि 50% मार्क्स तो लेके आने ही हैं मिनिमम, तो मैं सिलेक्ट होऊंगा कॉलेज में, ठीक है। तो मोर देन 50% के लिए एम करो, एटलीस्ट जेई मेंस में तो मोर देन 50% के लिए एम करो। तो 60% 70% जितने मार्क्स आएंगे अच्छा है, और बाकी एडवांस के लिए तो 50% में बहुत अच्छा आईआईटी मिल जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये हो गया क्लियर। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस ए सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a एंड मास 2m, ठीक है। तो टोटल मास इनक्लोज्ड है 3m। ओके, मिस दैट। अभी हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितना इजी है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये करके दिखाओ फटाफट। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर एट टेम्परेचर 30। If A is heated up to 180 degrees Celsius and B up to T degrees Celsius, then the new lengths are the same. If the ratio of the coefficients of linear expansion of A and B is 4:3, then the value of T is okay. तो दो रॉड को हीट किया गया है। करो ये वाला क्वेश्चन करो, आसान है, आंसर निकालो इसमें। हाँ ठीक है, बस मेरा मोटिव था कि गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बता दूं कि उससे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, पता नहीं कब अप्लाई हो जाए और कब आप नहीं डायरेक्ट नहीं कर पाओ, तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू कैन यूज। ओके, 230 सेल्सियस। करो क्वेश्चन सॉल्व। टू 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है आपका, तो सही आ रहा होगा। ओके, सम आर सेइंग 200। 230 डिग्री सेल्सियस है, तो एक मिनट रुको, हाँ इसको करेक्ट कर लो। ये हो सकता है 230 हो, मिस प्रिंटिंग हो गया हो ये। 230 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं अगर 230 आ रहा है तो, लेकिन कुछ का 200 भी आ रहा है। चलो लेट्स सी क्या आता है, आप लोग सॉल्व करो पहले। सो पीपल आर सेइंग डी। ओके 240 ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो गुप्ता इज टेकिंग एवरेज ऑफ बी एंड सी। गुप्ता जी, टू 230 सी पूरा कंफर्म है। ओके चलो 230 सी पूरा कंफर्म है, तो देखते हैं, ट्राई करो। ऑल टाइम, ऑल टाइम क्या है ये? All time stuff is also correcting the people.
वेरी गुड। यही स्पिरिट होनी चाहिए, एक जेई एस्पायरेंट की यही स्पिरिट होनी चाहिए जो ऑल टाइम स्टफ की है इस समय, कि ऑलवेज रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड्स। तो उसमें आपकी ही नॉलेज इंक्रीज होती है डेफिनेटली, और हमको काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स भी पता लगते हैं, क्योंकि जब फ्रेंड्स डाउट पूछते हैं तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप फिर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, नहीं आता है तो टीचर से पूछते हैं, तो उसमें काफ़ी नॉलेज इंक्रीज होती है। हाँ, डेल्टा टी किसी में भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में लो, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो अब इसको कर देते हैं फटाफट। क्या कह रहे हैं ये? हीटेड होगा देन न्यू लेंस, ओके, न्यू लेंस आर सेम, न्यू लेंस आर सेम ओके, आइडेंटिकल थी, न्यू लेंस भी सेम है, दैट मीन्स कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो ये चीज़ सेम है, इसका मतलब अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो अल्फा ए डेल्टा टी ए इज इक्वल टू अल्फा बी डेल्टा टी बी, ये लगा सकते हैं। तो सिंपल, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अल्फा ए देन द वैल्यू ऑफ टी, अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा बी इज गिवन, ओके, 4:3, डेल्टा टी बी। तो टी बी क्या हुआ है? इनिशियली तो 30 था, टी बी का टी हो गया है, ठीक है। तो टी माइनस 30 डिवाइडेड बाय, इसमें क्या हुआ है? टी माइनस 30, दैट मीन्स 180 माइनस 30 तो इससे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 230 इज द करेक्ट आंसर। सर मेरे कमेंट मुझे क्यों नहीं दिख रहे? आपके कमेंट मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पे हैं आपके कमेंट? आई होप 230 इज द आंसर एंड 230 इज द राइट आंसर। तो बच्चों आपका 230 जो है वो बिल्कुल सही है। सो इट वॉज अ टाइपो हेयर, 203 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 230 डिग्री सेल्सियस इज द राइट, ओके। तो जिसका भी 230 है, ऑल टाइम स्टफ अपना टॉपर है, डेफिनेटली आप भी टॉपर हो, आप लोगों के भी सही आंसर आ रहे हैं। सर मतलब किसी का नाम नहीं दिख रहा, आपने ऐप अपडेट नहीं की होगी, आप एक बार ऐप अपडेट कर लो तो आपको नाम दिखने लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, इसको आप करो घर पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा टाइपो अगर एग्जाम में हुआ तो डेफिनेटली उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा होता भी है, पिछली बार भी हुआ था, क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, टाइपिंग एरर हो जाती है, क्यूसी में भी एरर हो जाती है, तो आपको वो बोनस मार्क्स मिलते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, अप्रैल 2019 का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। तो अटैम्प्ट तो करोगे ही ना, अब वो क्वेश्चन आसान है तो डेफिनेटली आप अटैम्प्ट करोगे उसको, और आंसर नहीं मैच किया और आपको पता है आपका मेथड तो ठीक है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ईगो पे नहीं लेना, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाने दो, बाद में ट्राई करो, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ो आगे। ऐसा नहीं है ईगो पे लेकर मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इसमें से होना चाहिए, हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर शायद कुछ इसमें से ही है, मुझे पता नहीं एक्चुअली, सॉल्व मैं बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट इन वाटर इज, ठीक है। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा इससे आ जाएगा। हीट लॉस कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है, जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वहाँ से तो आ जाएगा हमारा m2, स्पेसिफिक हीट होती है 1, टेम्परेचर डिफरेंस इज 50, इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन कौन करेगा? ये करेगा, m1। तो m1 हाफ स्पेसिफिक हीट गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस है 10 प्लस लेटेंट हीट,
m1 इंटू एल एफ। तो एल एफ पूछा है, यहाँ इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, नॉट दैट टफ, राइट। तो कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, आसान ही होगा ये, ठीक है। तो आई होप ये सब जो किया है हमने वो क्लियर होगा आपको। और हाँ, गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर वाले पार्ट से कर जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस का ही कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आता है तो पोटेंशियोमीटर भी आता है अच्छे से, ठीक है। तो कल देखते हैं, लेक्चर रख लेंगे कल, कोई इश्यू नहीं है। अभी सबके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से कल अटैम्प्ट करना जिसका भी कल है या जिसका आने वाला है। तो आप गाइस ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से सो, चिल मारो, कल पेपर देने जाओ बढ़िया से, ठीक है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।